आज है सियासत का सुपर सोमवार। मुकाबला है मोदी और केजरीवाल के बीच। मथुरा में मोदी की रैली है तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में केजरीवाल का जनसंवाद है। तो देखना होगा कि 365 बनाम 100 दिन में कौन किस पर भारी पड़ा। दो तस्वीरें मथुरा की और एक तस्वीर दिल्ली की, दिल्ली के कनॉट प्लेस की, जहां पर 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल यहां पर ओपन कैबिनेट कर रहे हैं, जहां पर जनसंवाद होगा, यानी कि जनता सीधे मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मंत्रियों से सवाल पूछेगी। तो वहीं एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मथुरा में दीनदयाल धाम में एक रैली है, जिसके लिए तैयारियां काफी पहले से पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां पर मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। तो दूसरी तरफ 100 दिन पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या कुछ किया, ये केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताएंगे। अब देखना है कि किसकी रैली में कितनी भीड़ वहां पर जुटती है और जनता किसकी बातों को ध्यान से सुनती है और फिर उसका क्या आकलन करती है। तो जनसंघ के संस्थापक में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तो आज शाम 5 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है मथुरा में दीनदयाल धाम में। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में केजरीवाल की ओपन कैबिनेट है। शाम 6 बजे का वक्त है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जहां पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने ओपन कैबिनेट का आयोजन किया है और यहां पर जनसंवाद कार्यक्रम भी है। तो वहीं मथुरा में आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। हालांकि अब उसका समय थोड़ा सा बदल गया है। करीब 5 बजे यहां से रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले समय था शाम 4 बजे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। दोपहर 3:45 पर दीनदयाल धाम हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:55 में वो पंडित दीनदयाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले समय था शाम 4 बजे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। दोपहर 3:45 पर दीनदयाल धाम हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:55 में वो पंडित दीनदयाल स्मारक जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो दीनदयाल धाम जिसे भी कहते हैं, वहां पर ये हेलीपैड बनाया गया है। खासतौर से यहाँ हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री का जब आएंगे, जो उनका हेलीकॉप्टर होगा, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा, वो यहाँ पर उतरेगा। और यहाँ पर चारों तरफ पानी भी दिया गया है ताकि धूल ना उड़े। और इसीलिए यहाँ पर करीब जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 3:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड करेगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद वो जाएंगे सीधे जो स्मारक है, दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक है, उस तरफ जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक में करीब 3:55 यहाँ से निकलेंगे और 4 बजे वहां पहुंचेंगे और 4:30 बजे तक दीनदयाल के स्मारक पर रहेंगे। और इसके बाद करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकलेंगे, स्मारक से निकलकर जो सभा स्थल है वहां पहुंचेंगे। ये देखिए जो हेलीपैड बनाया गया है उसके ठीक सामने सड़क पर ही मंच बनाया गया है और यहाँ पर वो मंच पर आएंगे ठीक 4:30 बजे। 4:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। देखिए इसलिए आखिरी तैयारी हो रही है, जो तैयारियां उसको आखिरी रूप दिया जा रहा है। और वहां पर 4:30 बजे पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है करीब 1.25 घंटे का उनका भाषण होगा नरेंद्र मोदी का यहाँ पर। और यहाँ पर भाषण के दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धि, साल भर में जिस तरह से उन्होंने जन कल्याण के काम किए हैं, जन कल्याण पर्व जो है उसकी शुरुआत करेंगे। जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। और इसके बाद 5:55 पर यहाँ से मंच से वो आएंगे हेलीपैड की तरफ और 6:05 पे इस हेलीपैड से वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है एक साल के जश्न को लेकर मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो यहाँ पर होंगे और 6:05 पे उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। करण मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, मथुरा, न्यूज 24। और साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त मथुरा से जुड़ रहे हैं। अमित, हमने आपकी रिपोर्ट, सारी तमाम रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर कार्यक्रम है। लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर मथुरा को ही स्पेशली क्यों चुना गया। हेलो 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 हेलो
जी हाँ, देखिए ये सवाल है कि मथुरा को ही क्यों चुना गया, और सबसे बड़ा कि मथुरा से ही दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी की भी तैयारी है। इस बार दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाने की तैयारी कर रही है पार्टी, और ऐसे में मथुरा से दो तरह के संदेश हैं, देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए। हमारे साथ जो राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा है, उनसे हम बात करेंगे। आखिर मथुरा ही क्यों, मथुरा से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों चुना मथुरा को? अमित बाबू, जब 2014 के चुनाव से पहले जो भरोसा और विश्वास देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी में व्यक्त किया है, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। दीनदयाल धाम का ही चयन क्यों, दीनदयाल जी के ही गांव का चयन क्यों? वो इसलिए कि दीनदयाल जी की जो सोच थी अंत्योदय, जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, और जब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता तब तक आप इस देश के उत्थान की अगर कल्पना करते हैं तो बेईमानी होगा। तो ऐसी सरकार है। 20 मई 2014 को मोदी जी ने जब सेंट्रल हॉल में मिले थे सब लोगों से, तो कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। आपने अमीरों का बीमा तो बहुत सुना होगा, लेकिन गांव के गरीब का 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा, और जो गांव में नौजवान रहता है जो कुछ करना चाहता है, मुद्रा बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ के मुद्रा बैंक के माध्यम से उस नौजवान को रोजगार की भी बात उन्होंने की। ये बात आपने सही कहा कि जन कल्याण की बात है, गरीबों के लिए सरकार है। लेकिन 1 साल खत्म हो रहा है, 1 साल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन बार बार आरोप लगता है कि सूट बूट की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है, गरीब तक नहीं पहुंच पाई है सरकार, भले योजनाएं करे। तो क्या आखिर ऐसा क्यों है? इतनी योजनाओं के बाद भी सरकार पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि वो सूट बूट की और कॉर्पोरेट की सरकार है, किसान विरोधी, गरीब विरोधी? देखिए, कांग्रेस के करप्शन प्रशासन कमीशन के बाद लोगों ने एक सुशासन की सरकार के लिए मैंडेट दिया, और आप ठीक है, राहुल जी तो दिशा भ्रमित भी हैं और कंफ्यूज भी है, और आज उसी का परिणाम है कि वो झूठ का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं वो कि जिन समस्याओं को वो उठा रहे हैं ये उन्हीं के पाप हैं, ये उन्हीं के द्वारा खोदे गड्ढे हैं जिनको भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। शाम 5 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, यहाँ से पूरे देश को बताएंगे कि क्या क्या जन कल्याण के काम किए गए। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक ओपन कैबिनेट होगा अरविंद केजरीवाल का, और उस समय वो जनता से संवाद करेंगे। वो अपने 100 दिन का जश्न मनाने जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा आरोप यही है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं दे रही है एलजी के जरिए। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा सीधा सीधा अरविंद जी पर बहुत फिट होता है। अरविंद जी का अगर आप इतिहास देखें, उनको थोड़ा बारीकी से अध्ययन, वैसे आपके यहाँ लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनके साथ भी अध्ययन करते रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनका काम सिर्फ बवाल खड़ा करना है। उनकी कभी इंटेंशन, उनकी नीयत कभी काम करना है ही नहीं। देखिए, संविधान में देश के दिल्ली के खासतौर से, क्योंकि वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं संविधान में स्पष्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौट कर फिर आएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मथुरा में रैली होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम दिल्ली के कनॉट प्लेस में ओपन कैबिनेट कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ चल रही अनबन के बीच इस ओपन कैबिनेट के जरिए केजरीवाल आगे की लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ओपन कैबिनेट के लिए सशर्त मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मैदान की क्षमता से ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखा जाए, साथ ही ओपन कैबिनेट से ट्रैफिक समस्या ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। शाम 6 बजे ये ओपन कैबिनेट होगी, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें जनता सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेगी। उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जनता के सवाल जो है वो पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट तक पहुंचेगी, और उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के बाकी सदस्य देंगे। तो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में किस तरीके की वहां पर तैयारी की गई है ओपन कैबिनेट को लेकर, हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है, और अब 100 दिनों का लेखा जोखा लेकर आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में वो पहुंचेगी। शाम 5 बजे से जनसंवाद का जो ये कार्यक्रम है वो शुरू होगा। आप देख सकते हैं जो मंच है वो तैयार हो चुका है, आखिरी दौर की तैयारियां चल रही हैं, बाकायदा कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इसी मंच पर दिल्ली की जो पूरी कैबिनेट है, तमाम मंत्रियों समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आम जनता जो है वो यहाँ पर कैबिनेट से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करेगी। साथ ही साथ दिल्ली की जो कैबिनेट है 100 दिनों में कामकाज का हिसाब किताब जो है वो जनता को देगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। बाहर की तरफ जो एलईडी लाइट्स हैं या फिर जो एक बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, यानी कि जो सेंट्रल पार्क में नहीं भी आ सकता उसे भी सेंट्रल पार्क में क्या हो रहा है ये दिखाई दे, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ रात के लिए लाइट्स की भी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि तमाम
इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000-1500 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी परमिशन दे दी है अंतिम वक्त में, यानी कि दिल्ली सरकार जनता के बीच जाएगी और ये बताएगी कि 100 दिनों में जो कामकाज किए हैं वो जनता को बताए जाएंगे। हमारे साथ तो दिव्या अग्रवाल इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं कनॉट प्लेस से। दिव्या, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, हालांकि पुलिस ने वहां पर सशर्त मंजूरी दी है कि जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन भीड़ तो काफी आएगी, कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा वहां? बिल्कुल सीधा तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। सेंट्रल पार्क है, बिल्कुल दिल्ली का एक बीचों बीच इलाका माना जाता है और 6000 की कैपेसिटी है यहाँ पर लोगों की। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4000 जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे। हालांकि सोमवार का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि सोमवार को जो है वो सेंट्रल पार्क आम लोगों के लिए बंद होता है, यानी वो लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं जो शाम को सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट से जनसंवाद करने आएंगे या फिर इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, यानी दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की हिदायतों को मानते हुए यहाँ पर कम से कम लोग आए, इसका